दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत भोली भाली और सीधी सादी होती है। मगर उसकी बहन जो छोटी वाली होती है वह उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करती है। तो दोस्तों, आखिर उसकी बहन ने ऐसा क्या किया कि बड़ी बहन की ज़िंदगी में जहर घुल गई? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी नूरी नाम की लड़की का है जो कि मेरे साथ पढ़ाई किया करती है। उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम नाजिया होता है, वो बेहद ही खूबसूरत और शांत स्वभाव की थी, जिसकी वजह से उसकी शादी एक अमीर घराने में हो जाती है। शादी के बाद जो नाजिया होती है वो ससुराल चली जाती है। नाजिया के ससुराल वाले बहुत काफ़ी अमीर होते हैं और उसका पति पैसों के घमंड में चूर रहता है। अब धीरे धीरे वह अयासी भी करने लगता है, शराब पीने लगता है और नाजिया का कद्र बिल्कुल भी नहीं करता। चूँकि नाजिया बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो ज़्यादा विरोध तो नहीं करती, मगर जब विरोध करती है तो हाथ भी उठा देता है उसका शौहर। अब इस तरह उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, मगर आखिर वो कब तक ये सब बर्दाश्त करे। धीरे धीरे नाजिया को पता चला कि उसका पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ चुका है। अब इस बात को जानने के बाद वो पूरी तरह टूट जाती है और फैसला करती है कि अपने पति को छोड़कर वो अपने मायके चली जाएगी। इसलिए वो अपने पति को तलाक देकर और अपने मायके चली आती है। अब गुजारा के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए वो दफ्तरों के चक्कर काटने लगती है। तभी उसे एक कंपनी में काम मिल जाता है। उस कंपनी का मालिक समर था, जो कि बहुत मेहनती आदमी था। वो अपनी मेहनत के बल पे अपनी कंपनी को इस मुकाम पर खड़ा किया था। नाजिया भी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो अपने कंपनी में बहुत दिल लगाकर काम किया करती थी। उसके काम को देखकर समर जो होता है वो उस पर फिदा हो जाता है, उसकी तारीफ करने लगता है। धीरे धीरे समय इस तरह चलते रहता है। समर अक्सर देखता था कि जो नाजिया है वो अपने काम से एक मतलब रखती है, बाकी लड़कियों की तरह फैशन में टाइम पास नहीं करती। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश रहता है। अब समर के मन में उसके प्रति रुझान जगने लगती है। वो सोचता है क्यों ना इसे अपना जीवन साथी बना लिया जाए, क्योंकि पत्नी के लायक बिल्कुल परफेक्ट ये लड़की है। इन सब सोचों को लेकर वह एक दिन नाजिया के घर पहुंच जाता है। वो जानना चाहता है कि बाकी इसके घर वाले कैसे हैं। अगर सब सही रहा तो इससे शादी कर लेगा। यही सोच लेकर उसके घर जाता है। घर जाने के बाद उसके माता पिता से बातचीत करता है। बात के दौरान उसे पता चलता है कि ये गरीब जरूर है, मगर दिल के बड़े अच्छे लोग हैं। अब जो समर होता है वो अक्सर उसके घर जाने लगता है, मगर जब भी वो घर जाता है तब उसकी छोटी बहन नूरी नहीं रहती। या तो कॉलेज रहती है या फिर उसके सामने ही नहीं आती। इस तरह चलते चलते अब वो समय आ गया था जब नाजिया की फिर से शादी की बात चल पड़ी थी। और नाजिया के घर वाले को जब पता चला कि जो समर है वो नाजिया से शादी करना चाहता है और साथ में नाजिया के बेटे को भी अपनाना चाहता है। दोस्तों, आपको बताते चलूँ, जब नाजिया तलाक लेकर आई थी तो उसका एक छोटा बेटा भी था, जो कि अपनी माँ के साथ अब रहा करता था। अब जैसे ही नाजिया को पता चलता है कि वो मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार है, तो नाजिया भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नाजिया फिर से दुल्हन बने अपने ससुराल चली जाती है। अब इस तरह दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है। उसका बच्चा भी, जो कि उसके साथ नहीं था, वो अपनी नानी के पास ही रहा करता है, क्योंकि उसके नानी जो होती है उसका देख रेख करती है। और जो बच्चा था वो भी अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नानी के यहाँ रुक जाता है। अब जो नाजिया थी वो अकेले ही अपने शौहर के घर चली गई थी। अब दोनों की ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी बीत रही थी। धीरे धीरे इस तरह समय चलते रहता है। एक बार नाजिया की तबीयत खराब हो गई थी, तो नाजिया ने अपनी बहन नूरी को अपने ससुराल में बुला लिया। अब जैसे ही नूरी वहाँ आई तो नूरी ने कहा, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ दिन रह के मेरी यहाँ सेवा कर लो। इस पर नूरी कहती है, ठीक है दीदी, मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब जो नूरी है वो कुछ दिन टाइम के लिए उसके ससुराल में रहने लगती है। धीरे धीरे उसकी जो नज़दीकियाँ है वो जीजा के साथ बढ़ने लगती है। वो अक्सर जीजा के साथ गाड़ी में घूमने जाया करती और सैर सपाटा करके देर रात घर आती। ये सब देखने के बाद जो नाजिया थी उसे तो बुरा लगता है, मगर कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसने खुद बुलाया था। अब जब उसे कुछ शक होने लगता है तो नाजिया को उसके घर भेज देती है। अब जैसे ही नाजिया अपने घर जाती है तो जो उसका शौहर
यानी कि समर जो होता है वो बौखला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समर भी अब नूरी को पसंद करने लगता है। नाजिया से उसका ध्यान हट चुका था, वो नूरी के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। अब जो भी नूरी कहती थी उसको वही अच्छा लगता था। अब इन बातों को देखते हुए नाजिया को समझ आ चुका था कि इसकी बहन और इसके पति में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मगर बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि पहले भी उसका रिश्ता टूट चुका था और अगर इस बार टूटता तो सब बड़ा इल्ज़ाम इसी पर आता। यही सब देखकर वो चुपचाप रह जाती है, सारे चीज़ को घोट कर पी जाती है। अब जो इधर नूरी के माता पिता हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है, इसलिए नूरी को दीदी के घर जाने से मना कर देते हैं। यानी कि नाजिया के ससुराल अब नूरी को नहीं जाने देते और ना ही उसे बाहर निकलने देते हैं। ये सब जैसे ही बात समर को पता चलती है तो वो बौखला जाता है और अपनी पत्नी नाजिया से कहता है कि तुम्हारे मायके वालों ने मेरी बहुत तौहीन की है। आखिर ऐसा कौन सा मसला हो गया जो कि नूरी को यहाँ नहीं आने दे रहे हैं? तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो जाके अपने माता पिता को समझाओ कि मेरी बेइज्जती इस तरह से ना करे और नूरी को यहाँ आने दे, वरना तुम्हें तो पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये सुनने के बाद जो नाजिया होती है डर जाती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे अपने शौहर से अलग नहीं होना चाहती। अब जो उसका शौहर समर होता है वो भी कहीं ना कहीं पैसों के घमंड में चूर हो जाता है, वो अपने पैसों का रौब जमाता है। और जो नाजिया होती है वो डरी सहमी से अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। हार मानकर वह मायके जाती है और अपने माता पिता को समझाती है कि आप इस तरह से उनका बेइज्जती ना करो और इसे मेरे ससुराल भेज दिया करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसे नहीं भेजा तो मेरे पति फिर से मुझे छोड़ देंगे। अब उसके जो माता पिता हैं वो भी नहीं चाहते कि नाजिया का फिर से संसार उजड़े, क्योंकि वो पहले ही उसका एक बार उजड़ चुका था। यही सब सोचकर नूरी को जाने देते हैं। अब नूरी अपने दीदी के ससुराल जाने लगती है और जो उसका जीजा होता है वो उसको बहुत ही प्यार से रखता है, वो जो भी कहती है वही करता है। अब जो इधर धीरे धीरे बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे कि उस ससुराल में आने के बाद इसके 2 बच्चे और हो गए थे। यानी कि नाजिया के 2 बच्चे और थे और एक मायके में था जो कि पहले पति से थे। अब इन बच्चों को घर पे रहते हुए देखकर समर बौखला जाता था, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता था नूरी से कुछ बात करने को। इसलिए वो प्लान बनाता है कि बच्चे को क्यों ना हॉस्टल डाल दिया जाए, इसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और नाजिया का तो वैसे भी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला था कि नाजिया क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि नाजिया का बिल्कुल ही ध्यान उसको नहीं था। नाजिया को बिल्कुल भूल चुका था, वो नूरी के चक्कर में इतना पागल हो चुका था। नाजिया अपनी आंखों से देखती थी पति और बहन की हरकत, मगर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप इस सारी हरकतों को सहती रहती है और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे डर था कि इस बार अगर मेरा तलाक हो गया तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और भी हैं। इसलिए वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीती रहती है। अब इधर जो समर होता है वो सिर्फ नूरी को ही प्यार करने लगता है, नाजिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। इन दोनों के प्यार में बच्चे बाधा पड़ रहे थे, इसलिए बच्चों को हॉस्टल भेजने का प्लान बनाया। मगर जैसे ही नाजिया सुनती है कि शौहर हॉस्टल भेजना चाहते हैं बच्चों को, तो और रोने लगती है और कहती है, देखिए आपने मेरे साथ जो किया सो किया, मगर मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना करें। मैं उनके साथ ही तो जीती हूँ, मेरा समय उनके साथ ही कट जाता है। मगर समर जो था वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और चुपचाप बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। अब जैसे ही बच्चे चले गए हॉस्टल में तो जो नाजिया थी वो दिन भर किसी तरह टाइम पास किया करती, उदास रहने लगी, घुटने लगी, क्योंकि उसके पति के पास उसके लिए तो टाइम था नहीं और जो बच्चे थे वो भी हॉस्टल चले गए थे। अब वो गुजारा करे तो कैसे करे। और जो नूरी उसकी सगी बहन थी वो भी उसका दुख नहीं देख रही थी और ना ही उसे एहसास था उसके दुख का। अब धीरे धीरे समय इस तरह से चलता रहता है। समर एक बड़े कंपनी का मालिक था, यही सोचकर नूरी और भी उसके पीछे पागल थी। मगर समय इसी तरह चलते रहता है। नूरी एक हीरोइन बनना चाहती थी, उसके दिमाग में हमेशा यही छाए रहता था कि कब वो मुंबई जाए और हीरोइन बने। इसी चक्कर में एक रोज़ जब वह बाहर गई थी तो उसने देखा कि शूटिंग चल रहा है। वहाँ जाने के बाद वो किसी व्यक्ति से मिलती है और उसके साथ भाग जाती है। अब जैसे वो व्यक्ति के साथ जाती है तो वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समर के कंपनी का एक मैनेजर होता है, जो कि नाजिया को जानता था और वो ये भी जानता था कि नाजिया की ज़िंदगी में किस तरह दुख इसने घोला है। अब जैसे ही इस बात को पता चलता है कि ये वही नूरी है तो वह नूरी को फंसाने लगता है अपनी बातों में, मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी गिरफ्त में गिरफ्तार करने लगता है और कहता है, देखो नूरी, तुम बेहद ही खूबसूरत हो, मुझे पता है तुम हीरोइन बन जाओगी,
इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। अब उसके मोहजाल में नूरी आ जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। अब नूरी को लेकर वह एक सुनसान गांव में चला जाता है। वो गांव बहुत ही दूर था और नूरी भी ऐसे शहर की लड़की थी, उसे गांव का माहौल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर जब गांव में जाती है तो नूरी कहती है, मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? तब जो मैनेजर होता है कहता है, देखो नूरी, तुम्हें हीरोइन बनना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। देखो, इस गांव में मेरा एक दोस्त रहता है और तुम उससे शादी कर लो। शादी के बाद तुम्हारा जीवन खुशी खुशी बीतेगा, क्योंकि अगर तुमने शादी नहीं किया तो हम तुम्हें हीरोइन नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद जो नूरी होती है वो तो मजबूर थी, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे हीरोइन बनना था। अब वो शादी के लिए मान जाती है। अब इस दौरान मैनेजर के दोस्त के साथ नूरी की शादी हो जाती है। अब नूरी गांव में ही रहने लगती है, लेकिन रहते रहते उसे पता चलता है कि उसके धोखे से यहाँ शादी किया गया है, क्योंकि जो मैनेजर था वो सभी हरकतें इसके जान चुका था कि किस तरह इसने अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी। अब जो नूरी वहाँ से निकलना चाहती है, मगर मैनेजर कहता है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती, क्योंकि गांव वालों ने तुम्हें घेर रखा है। अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम जान से जाओगी। अब उसे डर हो जाता है और वो चुपचाप वहीं अपने शौहर के साथ रहने लगती है। उसे गांव का माहौल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर मजबूर थी, क्या करे। शादी कराने के बाद मैनेजर फिर से अपने कंपनी में आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो अफवाहें फैला देता है कि नूरी ने भागकर किसी और लड़के से शादी कर ली है। अब जैसे उसके माता पिता को पता चलता है तो वो भी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। मगर धीरे धीरे समय ऐसे ही चलता है। नाजिया कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि उसके पति की ज़िंदगी से वो चली गई है, मगर जो समर होता है वो बेचैन हो उठता है। मगर जैसे उसे पता चलता है कि भागकर किसी लड़के से शादी की है तो उसके अंदर भी उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाता है और वह धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। समय इसी तरह चलते रहता है। धीरे धीरे समर उसे भूलकर अपने कामों में लग जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी नाजिया कितनी अच्छी है। वो इतने कष्ट दिए फिर भी उफ तक नहीं की और ना ही कोई शिकायत की। वो चुपचाप उसकी ज़िंदगी में पड़ी रही और उसका भरपूर साथ दिया। अब जैसे उसे इस बात की एहसास होती है तो बच्चों को भी अपने पास बुला लेता है और अब सभी परिवार साथ रहते हैं। और जो उसकी नाजिया के माता पिता हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बच गई। दोस्तों, नूरी ने अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। शायद उसी की सज़ा उसे मिली थी, जो कि एक ऐसे गांव में बस गई थी जहां से निकलना उसका नामुमकिन था और जीना भी बड़े मुश्किल से था। यूँ कहे कि भगवान ने उसके किए की सज़ा दे दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही।